दोस्ती, प्यार और इंसाफ, अक्सर जब ये तीनों मिलते हैं ना तो बहुत खूबसूरत कहानियां बनती हैं। लेकिन आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो बिल्कुल अलग है। एक ऐसी कहानी जो अंधेरी है, परेशान करने वाली है। और ये कहानी हमें एक चीज़ ज़रूर याद दिलाएगी कि कुछ वादे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं तोड़ना चाहिए। सोचिए, एक मजाक में किया गया वादा, हमारे बीच कोई सीक्रेट्स नहीं होंगे, कोई प्यार नहीं होगा। बस इतनी सी बात। किसे पता था कि ये मासूम से शब्द आगे चलकर एक ऐसी भयानक भविष्यवाणी बन जाएंगे जो 3 जिंदगियों को हमेशा के लिए तबाह कर देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मिलते हैं इस कहानी के उन 3 कोनों से, उन 3 किरदारों से जिनकी दोस्ती ही, आप समझ लीजिए, इस पूरी दास्तान का दिल थी। आरव, मीरा और काव्या। कॉलेज के टाइम से ही इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। आरव जो थोड़ा शांत, समझदार था, जो सबको इमोशनल लेवल पर जोड़े रखता था। फिर आती है मीरा, थोड़ी इंटेंस, पोजेसिव, जिसका प्यार जुनून की हद तक था, पर कहीं ना कहीं अंदर से इनसिक्योर। और आखिर में काव्या, जिसकी मौजूदगी ही एक सुकून देती थी। 3 बिल्कुल अलग कोने जो मिलकर एक मजबूत, अटूट त्रिकोण बनाते थे, या कम से कम उन्हें तो यही लगता था। कॉलेज कैंटीन के उस टेबल पर हंसते हंसते किया गया वो वादा, उन्हें क्या पता था कि वो जल्द ही उनकी किस्मत पर एक भारी बोझ बनने वाला है। वो सब तो अपने वादे पे खूब हंसे थे, लेकिन उनकी किस्मत, वो बिल्कुल नहीं हंसी। कहते हैं ना, हर मजबूत दिखने वाली चीज में एक कमजोर कड़ी होती है। बस वैसा ही कुछ इस त्रिकोण में भी था। एक एहसास, एक ऐसा एहसास जो उनकी दोस्ती की पूरी नींव को हिलाकर रख देने वाला था। प्यार, वो कभी इजाजत थोड़ी मांगता है। आरव ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्ती उसकी पूरी दुनिया बन जाएगी। बहुत धीरे धीरे, इतनी खामोशी से हुआ ये सब कि किसी को भनक तक नहीं लगी। उसकी आंखें भीड़ में बस काव्या को ही ढूंढने लगी थी। उसकी आवाज काव्या के लिए अपने आप नरम हो जाती थी, और जो वादा था वो टूट रहा था। पर एक शख्स था जिससे कुछ भी नहीं छिपा था, मीरा। वो सब देख रही थी, हर एक बदलाव। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो बस मुस्कुराती रही, मजाक करती रही और ऐसे दिखावा करती रही जैसे सब बिल्कुल नॉर्मल है। पर उसके अंदर एक तूफान पल रहा था। और फिर एक दिन वो दिखावे का पर्दा हट गया। उसकी वो खामोश असुरक्षा एक बहुत ही खतरनाक इरादे में बदल गई। एक सोच कि अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो वो किसी का नहीं होगा। दोस्ती का धागा अब पूरी तरह से टूट चुका था। अब सिर्फ जुनून बाकी था। और यहां से कहानी अपने सबसे अंधेरे मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसी रात जो उन तीनों की किस्मत को हमेशा के लिए सील कर देगी। बारिश हो रही थी उस रात। काव्या, वो बस मीरा को सच बताना चाहती थी, अपने प्यार का सच। वो उससे मिलने गई भी, लेकिन वो बात वो कभी पूरी नहीं हो पाई। अगली सुबह जब शहर की नींद खुली तो काव्या हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। पुलिस के लिए, इस सब के लिए ये एक बेहद दुखद हादसा था। मीरा सबसे जोर से रोई और आरव, वो तो पूरी तरह से टूट गया था। लेकिन वो सच जो उस रात की बारिश में कहीं दफन हो गया था, वो अब बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहा था। कुछ सच ऐसे होते हैं जो जमीन के नीचे दफन नहीं रहते, वो वापस आते हैं। अब कहानी अपने उस हिस्से में दाखिल हो रही है जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर बिल्कुल धुंधली हो जाती है और एक झूठ का पर्दाफाश होता है। हफ्ते बीत गए। मीरा की नींदें हराम हो चुकी थी। हर रात बस वही एक सपना। काव्या उसके बिस्तर के ठीक पास खड़ी है। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई भाव नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी। और फिर शुरू हुई वो आवाज। कोई चीख नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, बस एक शांत, दिल को चीर देने वाली फुसफुसाहट। एक ऐसी भयानक, ठंडी सी आवाज जो मीरा के जहन में गूंजती रहती थी। तुमने इंसानियत के ऊपर उसे क्यों चुना? ये आवाज, ये सवाल उसे सोने नहीं देता था। और ये जो साइकोलॉजिकल आतंक था ना, वो अब असली दुनिया में भी दिखने लगा था। घर की बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगतीं, आईनों में अचानक दरारें पड़ जातीं, और सबसे खौफनाक तो ये था कि उसके हाथों पर अजीब निशान बन जाते थे। ऐसे निशान जो धोने से भी नहीं मिटते थे। ये कोई बदला नहीं था। काव्या की आत्मा बदला लेने नहीं आई थी। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, सच।
वो बस इतना चाहती थी कि दुनिया को पता चले कि उस रात असल में क्या हुआ था। और फिर ये साया आरव तक भी पहुंच गया। उसे भी सपने आने लगे। सपने में काव्या दिखती, जो खामोशी से बस एक ही दिशा में इशारा कर रही थी, मीरा की तरफ। और धीरे धीरे आरव को सब कुछ याद आने लगा। मीरा की जलन, उसके झूठ, और वो रात जब मीरा काव्या के पीछे गई थी। तो अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है। वो पड़ाव जहां सपनों और उन भयानक फुसफुसाहटों का सच अब इंसानी कानून की अदालत में पेश किया जाता है। आरव वो दोबारा पुलिस के पास गया, लेकिन इस बार उसके पास सबूत थे। और वो सबूत किसी और ने नहीं, बल्कि मीरा ने खुद दिए थे, अपने उन डरावने सपनों में चिल्ला चिल्ला कर। उसकी नींद में कही हुई बातें ही उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गई। अदालत में मीरा का जुनून बस एक लाइन में सामने आ गया। उसने कहा, मैंने इंसान होने से ज्यादा उससे प्यार किया। और इस पर जज का जवाब उस कड़वी सच्चाई को सामने ले आया जो मीरा शायद कभी समझ ही नहीं पाई। इसीलिए तुमने दोनों को खो दिया। जिस रात मीरा को सजा सुनाई गई, वो सालों में पहली ऐसी रात थी जब वो चैन से सोई। कोई सपना नहीं, कोई आवाज नहीं। और उसी रात काव्या की आत्मा आखिरी बार दिखी थी, मुस्कुराते हुए, शायद इसलिए क्योंकि सच को अब इंसाफ मिल चुका था। इंसानियत के बिना प्यार बुराई बन जाता है। ये कहानी शायद हमें यही याद दिलाती है। और इंसाफ, चाहे देर से ही सही, मिलता जरूर है। लेकिन एक सवाल तो फिर भी रह जाता है ना, कि प्यार और जुनून के बीच की वो जो बारीक सी लकीर है, वो आखिर है कहाँ?